अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाईजान, ये दस्तक में आम लेसेस का जो ओवरऑल प्रोसेस है, जो स्टेजेस गुजरते हैं, आज उस स्टेजेस की मैं डायग्राम के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैंने केपीके डिटेल पे वीडियो बनाई हुई है और ये भी उससे मिलती जुलती है। ठीक है, अब मेरे पास डायग्राम मिली है तो मैंने कहा चलो इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक है, साइकिल के थ्रू। तो सबसे पहले तो ये होता है कि आप सबसे पहले जो होते हैं आर्म लेसेस के लिए अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे लिखा आर्म लेसेस ब्रांच अप्लाई थ्रू मोबाइल ऐप और डीसी ऑफिस लेसेस ब्रांच फिल इंफॉर्मेशन फॉर्म पर्सनल रिटेनर एनएसी वेपन डिटेल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड। ठीक है, यानी जो जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो अपलोड करना पड़ता है और फॉर्म फिल करना पड़ता है प्रॉपर। ठीक है, जैसे कि शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी पड़ती है और दीगर दूसरी चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। फिर दूसरा स्टेप, जैसे ही हम ये सारा कुछ अपलोड कर लेते हैं, ओके ओके करके नेक्स्ट करते हैं ना, फिर हमारा दूसरा जो स्टेप होता है वो नादरा ई सूरत के पास चले जाते हैं, यानी कि हमें बायोमेट्रिक का कहते हैं वो। ठीक है, ये ट्रैकिंग आईडी दे देते हैं। ठीक है, उस ट्रैकिंग आईडी के थ्रू हम जाके नादरा ई सहूलत से बायोमेट्रिक करते हैं। किसी भी नादरा ई सहूलत में जाएंगे ना, वहाँ से बायोमेट्रिक हो जाएगी। अब कुछ लोग पूछते हैं नादरा ई सहूलत हम या नादरा ऑफिस में जाएं? नहीं, नादरा ऑफिस नहीं है। नादरा ई सहूलत कुछ शॉप्स होती हैं गलियों में, उन लोगों ने ये सहूलत ली होती है कि हम बायोमेट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आम दुकानों में देखते हैं, मोबाइल वाली दुकानों में उनके पास डिवाइस पड़ी होती है। हम जब सिम निकलवाने जाते हैं वो उस डिवाइस के ज़रिए हमारी सिम निकालते हैं। वैसे नादरा इस सहूलत में उन लोगों ने कुछ ये सहूलतें ली होती हैं, वो बायोमेट्रिक करते हैं। जैसे कि हम एक बाइक की बायोमेट्रिक करते हैं, गाड़ी की बायोमेट्रिक करते हैं, वैसे इसकी भी बायोमेट्रिक ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा, जब बायोमेट्रिक डन होती है, फिर उसके बाद जो होते हैं, जो सरकारी लाइसेंस होते हैं ना, उसका यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। ठीक है, जो सरकारी लाइसेंस होते हैं वो डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं इस दूसरे स्टेप के बाद। लेकिन जो प्राइवेट लाइसेंस होते हैं वो डायरेक्ट जो होता है वो फिर सीधा हाँ चलो मैं बता ही देता पूरा। सरकारी लाइसेंस डिपार्टमेंट जाते हैं, डिपार्टमेंट के बाद पुलिस में जाते हैं, और जो प्राइवेट लाइसेंस होते हैं वो डायरेक्ट पुलिस पे जाएंगे। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन होगी। पुलिस वेरिफिकेशन में ये होगा कि आती है पुलिस के पास। ठीक है, फिर वो आगे उनके जो मेन ऑफिस होते हैं, पोल ऑफिस जिसे कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे डीपी होता है, वो उसको रिक्वेस्ट जाती है, वो फिर ओके करते हैं। ठीक है, जब उसने ओके कर दिया तो उसके बाद फिर हमारे जो है डीसी ऑफिस में चले जाता है। डीसी ऑफिस में हम स्टाम्प जमा कराते हैं, फिर 7-8 दिनों में डीसी अप्रूवल भी हो जाती है। वो ये चेक करते हैं, एलिजिबिलिटी चेक है। ठीक है, चेक लिस्ट वेरिफिकेशन है। ठीक है, इफ़ ऑल पाकिस्तान एसओ आर्म्स, हाँ, अगर ओनली केपीके का है तो वो डीसी से आम डीलर्स पे चले जाएगा। अगर हमारा आल पाकिस्तान के लिए अप्लाई किया हुआ है तो फिर वो एसओ आर्म्स की अप्रूवल भी इसमें ज़रूरी होती है। ठीक है, तो एसओ आर्म्स अप्रूवल जब देगा तो फिर उसके बाद जाके फिर आम डीलर्स के पास आएगा। आम डीलर्स ये ऐसे करते हैं कि ये वेपन नंबर अलॉटमेंट करते हैं। ठीक है, यह वो स्टेप है जहाँ पे वेपन नंबर की अलॉटमेंट होती है, नंबर लगते हैं आपके वेपन पे या फिर आपके जो लाइसेंस होता है उसके ऊपर। ठीक है, फिर जब वो वेपन नंबर इशू कर लेते हैं, फिर पेमेंट होती है। पेमेंट आधे घंटे में तकरीबन आ जाती है। पेमेंट आप पे करेंगे। ठीक है, जब पेमेंट पे कर ली तो उसके बाद आपका जो होता है वो अप्रूव लिस्ट में चले जाता है। ये निजी बल्कि लिखा हुआ है इन्होंने, अप्रूव कोटा लिस्ट। हाँ, और इसको भी तकरीबन 1 दिन लग जाता है। 1 दिन बाद ये प्रिंटिंग क्यू में चले जाते हैं। ठीक है, जब प्रिंटिंग क्यू में जाता है उसमें भी प्रिंटिंग क्यू के बाद 3 महीने का टाइम लगता है। 60 से 90 दिन का टाइम लगता है प्रिंटिंग क्यू वाला स्टेप कंप्लीट होने में। ठीक है, जब प्रिंटिंग क्यू कंप्लीट होती है, फिर आपका जो है बैच जनरेट करते हैं। बैच जनरेट करके फिर उसको आगे आपके डीसी ऑफिस में भेजते हैं। ठीक है, बैच जनरेट करना, डीसी ऑफिस भेजना, इसमें तकरीबन 1 हफ्ता तक टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इस पूरे आम लाइसेंस में ओवरऑल जो है टाइम भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, जब आप नादरा से ई सहूलत करते हैं, ई सहूलत से अपनी बायोमेट्रिक करते हैं तो उसमें ज़रा टाइम नहीं लगता। वहीं अगर हम पुलिस वेरिफिकेशन की बात करें, इसमें 14 से 20 दिन का टाइम होता है, तो किसी दिन भी हो जाती है। ठीक है, पुलिस के बाद फिर डीसी ऑफिस होती है। डीसी में जो अप्रूवल है, जिस दिन आप स्टैम्प जमा कराएंगे उसके फ़ौरन 8 या 10 दिन बाद इसकी भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है,
फिर एसओ आराम्स है, इसके ऊपर जो है थोड़ा टाइम लगता है, 60 दिन का टाइम होता है, ठीक है। 60 दिन के अंदर अंदर ही कर लेते हैं एसओ आराम्स भी। और आर्म डीलर्स ही 5 मिनट का काम है, और किसी को भी वेपन नंबर अलॉटमेंट करना हो, चाहिए हो, वो मुझसे भी करवा सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। वेपन नंबर अलॉटमेंट के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फिर पेमेंट होती है, ये आप ये 5-6 मिनट आधे घंटे में आ जाती है। और ये जब पे करोगे तो मज़ीद 10-15 मिनट में ये भी अपडेट हो जाता है। फिर अप्रूव लिस्ट है, इसमें 1 दिन लगता है, प्रिंटिंग क्यू में 3 महीने लगते हैं। तो आगे का मैं बता चुका हूँ कि बैच जनरेट होना, फिर डीसी ऑफिस पहुँचना, इसमें भी तकरीबन हफ्ता लग जाता है, और फिर आप अपना कार्ड रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा इसका वर्क फ्लो है, ठीक है। किसी को फ़ोटो चाहिए हुई तो फ़ोटो भी मैं दे दूँगा, ये ली, ठीक है। ओके भाई, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर दो यार।